गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त, जो इंद्र देवता को समर्पित है, के प्रथम 14 मंत्रों पर चर्चाएं की थी। इस सूक्त के माध्यम से हम इसी सूक्त के अंतिम मंत्र अर्थात 15वें मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सूक्त का 15वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। यह सुन्वते पचते दुध्र आचिद वाजम दरदर्शि सकिलासि सत्यः वयम त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासः विदथमा वदेम। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यह दुध्रः सुन्वते पचते चित वाजम आ दरदर्शि सकिल सत्यः असि इंद्रः वयम ते विश्वः प्रियासः सुवीरासः विदथम आ वदेम। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्रयुक्त क्रियापद का अन्वेषण करते हैं, और ऐसा करने पर हमें क्रियापद के रूप में दरदर्श क्रियापद प्राप्त होता है। दरदर्श इत्युक्ते भृशम प्रापयसि, अर्थात बार बार प्रदान करते हो। अब इस अर्थ से ही हमारे सामने में दो प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन प्रदान करता है और क्या प्रदान करता है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, तो मित्रों, इस हेतु इस सूक्त के पूर्वार्थ में यह दुध्रः इन दो पदों का प्रयोग हुआ है, जहां यह इंद्र के लिए प्रयुक्त विशेषण है और दुध्रः भी इंद्र का ही विशेषण है। अतः यह इत्युक्ते इंद्रः और दुध्रः इत्युक्ते दुर्धरः, अर्थात बलवान। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो अर्थ होगा जो बलवान। अब क्या प्रदान करता है, यह जो दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ था, उसके उत्तर के रूप में इसी सूक्त में वाजम पद का प्रयोग हुआ है, जहां वाजम से तात्पर्य अन्नम अर्थात अन्न सामग्री, खाद्य सामग्री, भोग्य सामग्री। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा यह दुध्रः वाजम दरदर्शि, अर्थात जो बलवान या पराक्रमी तुम अन्न प्रदान करते हो। अब प्रश्न उठता है, किसके लिए प्रदान करते हो? तो मित्रों, इसके लिए इसी सूक्त के पूर्वार्ध में पचते तथा सुन्वते इन दो चतुर्थ्यंत पदों का प्रयोग हुआ है, जहां सुन्वते पद से तात्पर्य है सोमाभिषवम कुर्वते यजमानाय, अर्थात सोम रस निचोड़ने वाले यजमान के लिए। और पचते इत्युक्ते पुरोडाशादि हवींसि पचते यजमानाय, अर्थात पुरोडाशादि हबी सामग्री पकाने वाले यजमान के लिए। अब अगर हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करके देखें तो अन्वय होगा यह दुध्रः सुन्वते पचते
चित वाजम आदरदर्शे, अर्थात जो पराक्रमी तुम सोमरस निचोड़ने वालों के लिए और हवी सामग्री पकाने वालों के लिए बार बार अन्न या भोग्य सामग्री प्रदान करते हो। अब आगे कहा गया है सह त्वम, वह तुम, अर्थात ऐसा करने वाले तुम, सत्यः, सत्यः इत्युक्ते यथार्थः, यथार्थ वास्तविक, किल निश्चित रूप से, असि मतलब हो। अब इसको एक साथ अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा सह त्वम सत्यः किल असि, अर्थात वह तुम निश्चित रूप से सत्य हो, यथार्थ हो। अब अगर पूर्वार्ध का हम अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहें तो अर्थ होगा जो पराक्रमी तुम सोमाभिषेक करने वाले और पुरोडास आदि सामग्री पकाने वाले यजमान के लिए बार बार अन्न सामग्री प्रदान करते हो, वह तुम निश्चित रूप से यथार्थ हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता है। अब इस मंत्र का उत्तरार्ध का अर्थ करने हेतु जब हम उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें संबोधन के रूप में इंद्र पद प्राप्त होता है, अर्थात हे इंद्र। हे इंद्र, इंद्र का संबोधन है, अर्थात हे इंद्र। वयम, वयम मतलब हम लोग, हम सभी। विश्वः, विश्वः मतलब सर्वदा, प्रतिदिन, हर समय, हमेशा। प्रियासः, प्रियासः का तात्पर्य होगा प्रिय, प्रियाः सन्तः, प्रिय होते हुए। सुवीरासः का तात्पर्य होगा कल्याण पुत्र पौत्राः सन्तः, अर्थात कल्याणकारी पुत्र और पौत्र से युक्त होते हुए। विदथम स्तोत्रम स्तुतिम, आ वदेम इत्युक्ते ब्रूयाम, बोलें, कहें, करें। अब अगर इस सभी को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा हे इंद्र वयम ते विश्वः प्रियासः सुवीरासः विदथम आ वदेम, अर्थात हे इंद्र हम लोग तुम्हारे प्रिय होते हुए और कल्याणकारी पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए प्रतिदिन स्तुति करें। मित्रों, अब अगर समग्र रूप से इस मंत्र का अनुवाद आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा जो पराक्रमी तुम सोमरस निचोड़ने वाले और पुरोडास आदि सामग्री पकाने वाले के लिए बार बार भोग्य सामग्री प्रदान करते हो, ऐसा तुम निश्चित रूप से सत्य हो। हम सभी तुम्हारे प्रिय होते हुए कल्याणकारी पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए प्रतिदिन स्तुति करें। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा के द्वारा यह कहा गया है कि पूर्व में जो इंद्र के बारे में शंकाएं की गई थी, जहां कुछ लोग कहा करते थे कि इंद्र कहाँ है और कुछ लोग कहा करते थे कि इंद्र नहीं है, इन प्रश्नों का उपसंहार अर्थात पूरी तरह से समाधान
इस मंत्र के द्वारा किया गया है। और कहा गया है कि इंद्र के बारे में किसी भी प्रकार की शंकाएं नहीं करनी चाहिए। वास्तव में इंद्र की सत्ता है, किंतु इंद्र को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने हेतु हमें अपनी मन की आंखें प्रयोग करनी चाहिए। अर्थात इंद्र बुद्धि योग का विषय है। बुद्धि योग के द्वारा इस संसार में घटित होने वाली समस्त घटनाओं के कर्ता के रूप में हमें इंद्र की सत्ता को स्वीकार करनी चाहिए। धन्यवाद।